अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है एपिक। आज की वीडियो में हम एपिक को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को और एग्जांपल्स को आज हम क्लियरली समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एपिक है क्या। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है जिसमें डिस्क्राइब की जाती है एक स्टोरी एक हीरो की, ठीक है, जिसमें एक हीरो की स्टोरी को डिस्क्राइब किया जाता है। मीन्स उसके एक्शंस, उसके जो डायलॉग्स हैं, उसके जो एडवेंचर्स हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो एपिक है ये एंशियंट ग्रीक टर्म एपोस से ड्राइव किया गया है, ठीक है, और इसके मीनिंग्स हैं स्टोरी, वर्ड या कि पोएम। फ्रेंड्स, अगर हम एज अ लिटरेरी डिवाइस देखें कि जो एपिक है, एपिक में हीरोइक डीड्स और हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एक हीरो के, एक जो उसमें प्रोटैगोनिस्ट होता है उसके जो हीरोइक डीड्स होते हैं और जितने भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है एक एपिक के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक एपिक जो है वो यूजुअली फोकस करती है एडवेंचर्स पर। किसके एडवेंचर्स पे फोकस करती है? हीरो के एडवेंचर्स पर, मींस हीरो की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। एपिक की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन कौन सी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एपिक में मौजूद होती हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है कि जो एपिक होती है वो बल्कि साइज़ की होती है। मीन्स बल्कि साइज मीन्स कि जो एपिक यूजली जो एक सिंगल एपिक पोइम होती है उसको मल्टीपल बुक्स में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो जॉन मिल्टन की जो पोइम है, जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स, अगर ये देखा जाता कि ये बल्कि साइज़ इसकी ये करैक्टरिस्टिक ना होती तो पैराडाइज लॉस्ट को एक ही बुक में कवर किया जा सकता था या फिर 2 बुक्स में कवर किया जा सकता था। लेकिन क्या है कि इसमें जो बुक्स होती हैं, जो एक सिंगल एपिक पोइम होती है उसको मल्टीपल बुक्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम जॉन मिल्टन की एपिक अगर देखें जो पैराडाइज लॉस्ट है तो उसको डिवाइड किया गया है 12 बुक्स के अंदर, ठीक है, यानी कि कुछ कुछ उसको बल्कि साइज़ में किया गया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसको टोटल 12 बुक्स बनाई गई हैं। फ्रेंड्स, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये फर्स्ट पे ये 10 बुक्स पे बेस्ड थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद रीडर्स की रिक्वेस्ट पे और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से कुछ बुक्स जो हैं, आई थिंक सो बुक 7 एंड बुक 10, इन बुक्स को डिवाइड किया गया था और फिर ये बुक्स जो हैं ये टोटल 12 बुक्स बन गई, ठीक है। उनको स्प्लिट किया गया, स्प्लिट करके उनको टोटल 12 बुक्स में लाया गया। अगर हम इसकी एग्जांपल और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो होमर की बुक है उसको भी उसकी एपिक को 24 बुक्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। मिल्टन की जो एपिक है उसको 12 बुक्स में किया गया और जो होमर की एपिक है जो कि एक एंशिएंट ग्रीक पोइट हैं उनकी एपिक को 24 बुक्स में डिवाइड किया गया। तो फ्रेंड्स, ये एक फॉरमोस्ट करैक्टरिस्टिक है कि ये जो एपिक होती है उसका साइज़ जो होता है वो बल्कि साइज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है another essential feature of an epic is the fact that it dwells upon the achievements of a historical or traditional hero or a person of national or international significance. Friends, what is meant by? Friends, इसका मतलब यह है कि हर एपिक में एक एक्सेप्शनल हीरो होता है, ठीक है। उस हीरो के जो फिज़िकल और मेंटल ट्रेट्स होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं, मींस के अलग से होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। उसकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, उसके जो एक आप कह लें माइंड जो IQ लेवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अप होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये एपिक के जो हीरो होता है उसके ट्रेट्स हैं और ये भी एक एसेंशियल फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैजरेशन। फ्रेंड्स, एग्जैजरेशन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एपिक का। अगर हम एग्जैजरेशन को देखें तो फ्रेंड्स, एक एपिक के अंदर एक पोइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा हाइपरबोलीज यूज़ करता है। और फ्रेंड्स, एक पोइट जो है वो अपनी ऑडियंस को उनका जो आप कह लें उनकी सिंपैथी लेने के लिए या उनकी अटेंशन लेने के लिए
एक लिटरेरी डिवाइस को, एक पोइटिक डिवाइस को काफ़ी मरतबा यूज़ करता है और बार बार एग्जैजरेट करके चीज़ को बयान करता है ताकि वो ऑडियंस की अटेंशन ले सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सुपरनेचुरलिज्म। फ्रेंड्स, एपिक के अंदर सुपरनेचुरलिज्म भी जो है ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। हर एपिक में सुपरनेचुरल मशीनरी को यूज़ किया जाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो एक एपिक के अंदर लाजमी यूज़ होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, एक इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है एपिक की। फ्रेंड्स, मोस्टली अगर हम एपिक्स को देखें, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन की जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट, उसको हम देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुपरनेचुरल मशीनरी यूज़ हुई है, जैसा कि एंजल्स, गॉड्स वगैरह आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास होमर की इलियाड भी मौजूद है जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुपरनेचुरल मशीनरी को यूज़ किया है। एडमंड स्पेंसर की जो फेरी कोइन है उन्होंने भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है ये यूज़ किया है, सुपरनेचुरल मशीनरी को यूज़ किया है। ठीक है, उन्होंने ये जो राइटर्स हैं जैसा कि होमर, मिल्टन, स्पेंसर हो गए, इन्होंने अपनी राइटिंग्स में भर भर के सुपरनेचुरल मशीनरी को यूज़ किया है। ठीक है, अगर हम फ्रेंड्स एक वेरी कॉमन, वेरी इम्पोर्टेंट अगर एग्जांपल देखें तो जो रेप ऑफ द लॉक है वो भी एक एपिक एग्जाम्पल है हमारे पास। उसके अंदर भी सुपरनेचुरल मशीनरी को यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोरालिटी। फ्रेंड्स, मोरालिटी जो है वो एक की करैक्टरिस्टिक है एक एपिक की। ठीक है, एपिक की एक की करैक्टरिस्टिक है। पोइट्स का जो फोरमोस्ट पर्पस होता है एपिक लिखने में वो ये होता है कि कोई भी एपिक अगर वो लिख रहा है तो उसके अंदर उसका पर्पस ये होना चाहिए कि उस एपिक की, उस वर्क का एक मोरल लेसन होना चाहिए, उसमें एक मोरालिटी होनी चाहिए जो कि रीडर्स को बेनिफिट दे। ठीक है, ताकि रीडर पढ़ के कुछ भी उससे गेन कर सके। फ्रेंड्स, अगर हम जैसे कि देख सकते हैं ना लिटरेचर में जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एपिक की। ठीक है, इसमें मोरालिटी और ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, मोरालिटी मीन्स अगर हम पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो उसका एक मीन मतलब प्रॉपर थीम है, जैसा कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। द वेज आप नोट कर सकते हैं, द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये एक मिल्टन की जो एपिक है उसका मेन थीम है। ठीक है, और ये जो थीम है ये डेडिकेटेड है तमाम आप ह्यूमन रेस या इंटायर ह्यूमैनिटी भी कह सकते हैं कि तमाम ह्यूमैनिटी के लिए ये जो थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थीम जो है वो कन्वे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, The theme of each epic is sublime, elegant and having universal significance. Friends, थीम जो है ये आप कह सकते हैं पूरी ह्यूमैनिटी के साथ ये भी डील करता है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो है एक मोरल लेसन होना चाहिए, तो थीम और मोरल लेसन सेंट्रल आइडिया इज़ द सेम थिंग आई थिंक। तो जॉन मिल्टन की भी जो बुक है उसके अंदर भी तो जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन ये एक थीम है। उसके अलावा पोइट्स जो हैं वो एपिक लिखते हुए उनके माइंड में ये होता है कि वो कुछ ना कुछ उनका जो एक सेंट्रल फिगर होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो उस स्टोरी को लिखते हैं। ठीक है, उनका जो मेन उनकी बेस होती है वो होती है थीम, और आगे मज़ीद उसकी ब्रांचेस वो लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो थीम है वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है एक एपिक की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एपिक। फ्रेंड्स, बिगिन होती है इन्वोकेशन से। इसकी तो अगर हम एग्जांपल देखें तो कोई भी राइटर अगर कोई भी पोइम अगर लिखता है, एपिक पोइम लिखता है, तो वो इन्वोक करता है म्यूज़ को। ठीक है, म्यूज़ को इन्वोक करता है, और म्यूज़ को इन्वोक करता है बिल्कुल बिगनिंग में। कोई भी एपिक जो है वो म्यूज़ को इन्वोक करने से स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रेंड्स, एपिक के अंदर एक एपिक सिमिली जो है ये एक अदर फीचर है एपिक का। ठीक है, एक एपिक के अंदर एक एपिक सिमिली जो है
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये एपिक सिमिली होती क्या है, ये एक फार फेस्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। जैसा कि सिमिली होती है ना, लाइक और एज, जो जिसमें वर्ड्स हम कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक और एज। फ्रेंड्स इसी तरह एपिक सिमिली जो है ये भी एक फार फेस्ट कंपैरिजन होता है टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है, विच रन्स थ्रू मैनी लाइन्स टू डिस्क्राइब द वेलो ब्रेवरी एंड गिग्नेटिक स्टेचर ऑफ द हीरो। इसमें भी ये बताया गया है कि ये जो एपिक सिमिली है इसके थ्रू डिफरेंट लाइंस के अंदर जो ब्रेवरी और गिग्नेटिक स्टेचर डिस्क्राइब किया गया होता है हीरो का, उसको उसमें कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। इसको हम ये जो एपिक सिमिली एक एपिक में यूज़ होती है उसको हम होमरिक एपिक सिमिली भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सिमिली है एपिक सिमिली, इसको हम होमरिक सिमिली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो कि एपिक पोइम की एक बेस हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ टाइप्स ऑफ एपिक देख लेते हैं। क्या फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एपिक में हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक फोक एपिक और एक है लिटरेरी एपिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोक एपिक को पढ़ लेते हैं। फोक एपिक एक एंशियंट एपिक होती है फ्रेंड्स, जो कि ओरिजिनली थी ओरल फॉर्म में, लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ जो ऑथर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि उन्होंने इस एपिक को प्रिजर्व कर दिया रिटन फॉर्म में। इसी तरह कोई भी इसकी एग्जैक्ट जो ऑथरशिप है उसको नहीं जान पाया, ठीक है। फ्रेंड्स फोक एपिक एक एंशियंट एपिक है जो कि ओरिजिनली ओरल फॉर्म में होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ऑथर्स ने इसको प्रिजर्व कर दिया एक रिटन फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि इसकी जो एग्जैक्ट ऑथरशिप है वो कौन है, यानी कि इसके जो एग्जैक्ट ऑथर हैं वो कौन है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ एपिक है वो है लिटरेरी एपिक। फ्रेंड्स लिटरेरी एपिक यूजुअली एक आर्ट होता है, ठीक है, एक आर्ट एपिक होती है, इसको आर्ट एपिक के तौर पे भी जाना जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स इस एपिक में इमिटेशन होती है कन्वेंशंस की, जो कि फोक एपिक की कन्वेंशंस है ना उनको इमिटेट किया जाता है लिटरेरी एपिक के अंदर, लेकिन ये एक इसको रिटन शेप दी जाती है। इस एपिक को लिटरेरी एपिक को एक रिटन शेप दी जाती है, जैसा कि फोक एपिक में आइडियाज़ जो थे उनको दिखाया जाता है ओरल फॉर्म में होती है जो कि फोक एपिक होती है। लेकिन जो लिटरेरी एपिक होती है इस एपिक के अंदर जो फोक एपिक है उसकी कन्वेंशंस को उनको इमिटेट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो लिटरेरी एपिक होती है वो बिल्कुल ओपोजिट होती है, ठीक है, फोक एपिक के। इसके जो राइटर्स होते हैं वो भी अनलाइक होते हैं फोक एपिक्स के, ठीक है, विच केम ऑल द वे डाउन टू अस थ्रू ओरल ट्रेडिशन। द लिटरेरी एपिक्स टेंड टू बी मोर पॉलिश्ड, कोहेरेंट एंड कॉम्पैक्ट इन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल व्हेन कंट्रास्टेड विद द फोक एपिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लिटरेरी एपिक्स की उन्होंने फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जैसा कि जो लिटरेरी एपिक्स होती हैं उनमें जो वो मोर पॉलिश्ड होती हैं, यानी कि फोक एपिक की निस्बत जो लिटरेरी एपिक होती है वो काफ़ी पॉलिश्ड होती है, कोहेरेंट होती है और कॉम्पैक्ट होती है अपने स्ट्रक्चर और स्टाइल के लिहाज से। अगर हम फोक एपिक को एनालाइज करें और लिटरेरी एपिक को एनालाइज करें तो ये जो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं ये लिटरेरी एपिक के अंदर मौजूद होती हैं। फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि लिटरेरी एपिक जो है वो टोटली ओपोजिट होती है फोक एपिक के, ठीक है। लिटरेरी एपिक्स जो हैं इसमें जो पोइट होता है वो जीनियस होता है, दैट्स वाई दे हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि लिटरेरी एपिक्स लिखने वाले जो पोइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस होते हैं, ठीक है, इसलिए वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन जो फोक एपिक होती है वो कोई भी कॉमन मैन जो है उसको लिख सकता है, उसमें कोई ख़ास जीनियस इंसान या कोई भी एक्सेप्शनल होना ज़रूरी नहीं, कोई भी कॉमन मैन जो है वो फोक एपिक को लिख सकता है। और जो फोक एपिक होती है वो ओरल एपिक होती है, ओरल फॉर्म में होती है, और जो लिटरेरी एपिक होती है ये रिटन फॉर्म में होती है और ये टोटली डिफरेंट होती है ओरल एप्स यानी ओरल एपिक से, यानी कि फोक एपिक से। तो फ्रेंड्स अब हम एपिक की कुछ एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो एपिक का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए।
तो फ्रेंड्स वैसे तो हम साथ साथ काफ़ी एग्जांपल्स को क्लियर करते रहे हैं, लेकिन अलग से एग्जांपल समझा दूं तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द इलियाड एंड द ओडेसी। फ्रेंड्स ये जो वर्क्स हैं ये दोनों एपिक्स ये होमर ने लिखी, जो कि एक ग्रीक एपिक पोइट हैं, जो कि आप इनको एंशियंट ग्रीक एंशियंट पोइट भी कह सकते हैं। इनफैक्ट ही इज़ ग्रीक एंशियंट ग्रेट पोइट। इन्होंने द इलियाड एंड ओडेसी लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, द इलियाड जो है ये ग्रीक एपिक है। ठीक है, ग्रीक एपिक पोइम है ये, और इस पोइम को उन्होंने यानी कि होमर ने इस पोइम को लिखा डिक्टैलिक हेक्सामीटर में। ठीक है, डिक्टैलिक हेक्सामीटर में उन्होंने इस पोइम को लिखा, और ये जो है ये ग्रेट एपिक है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है द ओडेसी। ओडेसी क्या है, ये भी होमर ने वर्क लिखा, और ये वर्क उन्होंने जो है ये वर्क जो है ट्रांसलेट किया था जॉर्ज चैपमैन ने। ठीक है, उन्होंने इस वर्क को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। उन्होंने इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जॉर्ज चैपमैन ने इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और फ्रेंड्स इस वर्क की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ओडेसी है वो है सीक्वल ऑफ द इलियाड। ठीक है, क्योंकि जो इलियाड में स्टोरी स्टार्ट होती है, इलियाड एपिक में, वो स्टोरी ख़त्म होती है, एंड होती है ओडेसी के अंदर। तो इसी तरह जो ओडेसी है ये जो है ये एक सीक्वल है इलियाड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द आइनीड। फ्रेंड्स ये भी एक ग्रेट एग्जाम्पल है एपिक पोइम की इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो कि लैटिन में लिखी गई। वर्जिल ने इस पोइम को लिखा था, जो कि एक रोमन पोइट है। फ्रेंड्स आइनीड जो है ये कंसिस्ट है 9896 लाइन्स पे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो तीनों एपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ग्रेटेस्ट एपिक्स समझी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ब्यूवुल्फ। फ्रेंड्स ब्यूवुल्फ क्या है, ब्यूवुल्फ भी एक ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई एपिक पोइम है। ब्यूवुल्फ जो है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश टाइम का, और ये एक प्रॉपर और कंप्लीट बुक है अपनी, मींस ये डिफरेंट पार्ट्स में नहीं है, और इसको एक प्रॉपर फॉर्म दी गई है जो एक कंप्लीट और प्रॉपर बुक की फॉर्म में। और इस जो ये एपिक है इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये इंफॉर्मेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ब्यूवुल्फ जो है ये एक एपिक पोइम है ओल्ड इंग्लिश टाइम की, और ये नेशनल एपिक पोइम मानी जाती है इंग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डिवाइन कॉमेडी। फ्रेंड्स डिवाइन कॉमेडी भी एक ग्रेट एग्जाम्पल है एपिक पोइम की, जो कि डॉन्टे ने लिखी और इसको कंप्लीट किया 1320 में। ठीक है, नेक्स्ट पोइम है हमारे पास द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने फ्रेंड्स लिखी, और उन्होंने इसको पब्लिश करवाया 1590 में, और इस जो है और गिवन टू एलिजाबेथन 1, यानी कि ये जो पोइम थी ये एक एपिक पोइम है जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी है, और इसको पब्लिश करवाया है 1590 में। तो फ्रेंड्स फेरी क्वीन भी हमारे पास एपिक की एक ग्रेट एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स ये तो आप सबको मालूम होगा कि ये एक ग्रेट मेजर एग्जाम्पल है एपिक पोइम की, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा है ब्लैंक वर्स में, और इसकी ब्लैंक वर्स फॉर्म में उन्होंने इसको लिखा, और इसको 1667 में पब्लिश किया गया। फ्रेंड्स ये जो बुक है, ये जो पोइम है पैराडाइज लॉस्ट, ये पहले 10 बुक्स पे बेस्ड थी, लेकिन कुछ अर्सा बाद इसको स्प्लिट करके 12 बुक्स में डिवाइड किया गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको एपिक कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने एपिक को बहुत अच्छे से वेरी क्लियरली आप लोगों को समझा दिया है। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को आंसर आउट करूँ। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कर दिया करें और इनकरेज कर दिया करें फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।